नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। नॉट ओनली फॉर इंडियंस, कोई भी जो हमारे जैसे दिखते हैं उनके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि पिछले 6 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ काम किया है जो हम बोल सकते हैं कि प्रो इंडियंस है और एंटी इंडियंस है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको हम लोग बहुत ही पसंद आते हैं, कई लोग होते हैं जिनको हमसे नफरत होती है, जिनको हमारा फेस भी देखना पसंद नहीं होता है। सो हम ऐसे दोनों लोगों से मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं और आई थिंक ये ऑन गोइंग रहेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं नहीं, अगर हम यहाँ के सिटीजन हो भी जाते हैं तो भी हमारा फेस बोल देगा कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो। अगर हो गए फिर भी ऑफिशियली हो जाओगे पेपर पे, बट आप अपने दिल से तो शायद सोचो कि चलो कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हो चुके हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचोगे। बहुत कम होता है लोग सिटीजनशिप लेने के बाद भी इंडिया के बारे में ही सोचते हैं। अगर क्रिकेट चल रहा हो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का तो लोग शायद इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जगह पे। और सेम ऐसा ही ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए, वो हम लोगों को ऐसा ही सोचेंगे अगर हम यहाँ के सिटीजन हो भी गए तो भी कि भाई आप बाहर से आए हो। तो ये है कि यहाँ पे लोगों की दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो हम आज के वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों है, बट उसमें लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। एक ही पर्सन के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कभी पहले स्टार्टिंग में वो ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये लोग अच्छे नहीं है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे हम लोगों के साथ, उनको भी लगे कि नहीं भाई ये लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और उसमें भी डिपेंड करता है कि उनको कैसे लोगों से मिलना हुआ है। कि कोई ऑजी हो जिसके साथ कोई इंडियन काम कर रहा हो, या फिर कोई भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन कोई भी काम कर रहा हो और वो अच्छा बिहेवियर ना कर रहा हो, तो उनको फिर हम लोगों के बारे में एक पर्सपेक्टिव सेट हो जाएगा कि हम लोग सारे लोग ऐसे होते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है, बट जो ओवरऑल हमको लगता है और सब लोगों को सारी चीजें यहाँ पे फेस हुई है उसके बारे में हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग मैनरलेस होते हैं, हमारे में कोई मैनर्स नहीं होते। और कई बार सच भी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत नहीं है थैंक यू बोलने की, प्लीज बोलने की, सॉरी बोलने की। सब लोग सीख रहे हैं और हमारे तो मूवीज में भी डायलॉग होते हैं कि भाई अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए, थैंक यू छोड़ गए। बट यहाँ पे अंग्रेजी है तो उनको तो ये चाहिए, वो छोड़ के चले नहीं गए, यहाँ पे तो वो है ही। तो जो भी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग भी थोड़ा सा मैनर्स सीखे, सॉरी बोले, प्लीज बोले, थैंक यू बोले। छोटी छोटी बातों में भी इनका आ जाता है, थैंक यू आ जाता है, सॉरी आ जाता है, प्लीज आ जाता है, जो हम लोग भी वैसे सीख जाते हैं ओवर द पीरियड। बट कई लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता है ऑजी लोगों के साथ, तो उनकी आदत नहीं बनती है। तो उस केस में उनको लगता है कि भाई हम लोग मैनरलेस है। और ये तो मैंने अपनी आंखों से बहुत बार देखा है। मेरी जो जॉब थी, लास्ट जॉब थी, उसमें भी जो एक लेडी थी ऑजी थी, बहुत अच्छी थी, बट जब भी मैं कुछ बोलता था तो वो पीछे प्लीज ऐड कर देती थी। जैसे मैं किसी मतलब इंडियन ही हो, दूसरे इंडियन को बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये कर देना, उसके बाद वो ऐड करती थी प्लीज। अभी भी यहाँ पे भी इस जॉब में भी मैं किसी को कुछ बोलता हूँ, अब तो आदत होने लगी है थोड़ी सी, बट अगर मिस हो जाता है तो एक और लेडी है, दूसरी जो ओल्ड लेडी है, वो बोल देती है कि भाई प्लीज, सॉरी। तो ये सारी चीजें वो लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम भी बोले, हम भी सीखे। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ये तो कॉमन सी चीज है, उनके लिए बहुत कॉमन है क्योंकि उनके लिए बचपन से ये चीजें होती है, बट हमारे लिए नहीं होती कॉमन। बट ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पर कर रहे हैं वो लोग यहाँ के थोड़े थोड़े जो स्लैंग्स होते हैं वो पिक कर रहे हैं। और सॉरी, थैंक यू, प्लीज तो अब सब जगह पे चलता है। तो ये चीज है जो उन लोगों को लगता है कि भाई हम लोग मैनरलेस है। और मेरे ख्याल से थोड़े हिसाब से वो लोग सही भी है कि कई बार हमको नहीं लगता कि हम लोग मैनरलेस है, बट जो हमारे एक्शंस होते हैं या फिर हमारे बोलने का तरीका होता है उनकी वजह से उनको लगता होगा कि हम लोग मैनरलेस है। और हमारी एक और कमजोरी है इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्वियसली आपको इंग्लिश बोलना है, यहाँ पर आप एग्जाम देकर भी आते हो, पीटीई की, IELTS के, जब भी आप यहाँ पे आते हो तो। बट कई लोग होते हैं जो स्पाउस में आते हैं, कई लोग होता है वो रेफ्यूजी वीजा में आते हैं, कई लोग होता है जो डायरेक्ट वर्क वीजा लेके आते हैं, जिसमें कई बार इंग्लिश टेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर कोई स्पाउस हो, रेफ्यूजी हो, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने इंग्लिश का टेस्ट एग्जाम नहीं दिया होता है, और दिया भी होता है तो मुश्किल से पास कर दिया होता है। 4.5 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, 7 बैंड तक ला सकते हैं, बट उससे हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो जाती अगर पहले से इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे रहने के बाद स्लोली स्लोली आपका स्लैंग चेंज होने लगता है, थोड़ा आप इंग्लिश सीखते हो, थोड़े वर्ड स्पीक करते हो, उसके बाद थोड़ा सा ठीक होने लगता है। बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई स्पेशली नया बंदा आया है और उसको कम्युनिकेशन करना है किसी ऑजी के साथ, या फिर किसी ऑजी को कम्युनिकेशन करना है उस बंदे के साथ, तो उस
टाइम में बहुत मुश्किल हो सकती है उनको समझने में। बट एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि वो लोग हमारे इशारे समझ आते हैं। मैं जब नया आया था तो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि इंग्लिश ठीक बोल लेते हो? मैंने बोला इंग्लिश तो मुझे पता नहीं कैसे बोल लेता हूँ, पर वो लोग मेरी भावना समझ लेते हैं। गुजराती में बोला था मैंने, तो वो हमारे एक्शन होते हैं उससे समझ आते हैं कि भाई ये बंदा बोलना क्या चाहता है। तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक अच्छी ये चीज़ है कि आप बिना डरे बोल पाते हो, क्योंकि एक आपको तो बोलना है ही, क्योंकि वो सामने जो बंदा है वो तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, और दूसरा वो लोग आपको इतना जज नहीं करते। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि आप इंग्लिश बोलने का जब ट्राई करोगे तो एक तो सामने वाला बंदा आपको जज करेगा अगर उसको अच्छी इंग्लिश आती है, और दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्रामर का, या फिर आपको थोड़ा शाइनेस आएगी क्योंकि सामने जो बंदा है वो आपकी सेम लैंग्वेज बोल पाता है, तो आप थोड़ी देर बोल के फिर अपनी लैंग्वेज में वापस आ जाओगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती, तो उससे आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ऑजी के साथ। बट ये है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई, लगता क्या है, ये तो है ही कि भाई हम लोग आते हैं तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी बैरियर बन जाती है, बट स्लोली जैसे जैसे लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो ठीक होने लगती है। बट ये बोल सकते हैं कि हमारे बारे में एक नेगेटिव पॉइंट है जो सबको लगता है। बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियंस हैं यहाँ पर जिनको लगता है कि हम लोग बाहर से आकर उनकी नौकरी खा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जहां पर हमारे लोग बहुत ज्यादा हो गए, जैसे क्लीनिंग ले लो, डिसेबिलिटी, एज केयर। अभी स्पेशली पिछले थोड़े सालों में हमारे लोग इतने सारे बढ़ गए यहाँ पर कि उनकी जो पॉपुलेशन है जॉब करने की उस सेक्टर में बहुत कम होने लगी है। तो उनको लगता है कि हम लोग उनकी जॉब खा रहे हैं। नॉट ओनली इन दैट सेक्टर, सारे सेक्टर में उनको लगता है कि हम लोग उनकी जॉब लेने लगे। बहुत सारी पोजीशन होती है, उनको लगता है कि भाई ये जॉब हमारे किसी ऑजी को मिलनी चाहिए थी, उनकी जगह पे ये जॉब कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर आकर हम लोग उनकी जॉब खा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत वैसे भी है। यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, स्पेशली उनके जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग कोर्स कर देते हैं, उनका ऐसा स्टडी में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा 12th तक अगर स्टडी कर लेते तो कर लेते, उसके बाद ड्रॉप ले लेते, या फिर कहीं छोटी मोटी जॉब करने चले जाते, या फिर कहीं घूमने चले जाते हॉलीडेज पे। उसके बाद आप वापस आते हैं, तब उनका अगर मन करता है तो कोई ट्रेड कोर्स कर लेते हैं 2-3 साल का, 1 साल का, उसके बाद ट्रेडी की जॉब करते हैं। यहाँ पर पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं ट्रेडी की जॉब में, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, कारपेंटरी हो गया, तो वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, तो उसकी वजह से उनको पैसे अच्छे मिलते हैं। बट पोजीशन के वाइज अगर देखने जाए तो थोड़े टाइम के बाद हमारे लोग, क्योंकि हम लोग वहां से स्टडी करके आए होते हैं, मास्टर्स, बैचलर्स, वो सारी स्टडी करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर भी स्टडी करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसकी वजह से हमारे पास क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन चलो काम का हो ना हो, बट वो दिखाएगा तो सही कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ है जो बहुत बड़ी डिग्री है जो हमको मिली है 2-3 या 4 साल स्टडी करने के बाद। तो उसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाता है और उनको लगता है कि भाई हम लोग उनकी जॉब ले रहे हैं। उसके बाद बहुत ऐसे ऑस्ट्रेलियंस हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारे जो लोग होते हैं वो बहुत खराब ड्राइविंग करते हैं, और कई बार सही भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लोग इतनी ड्राइविंग करते हैं, जैसे उबर हो गई, उबर ईट्स हो गई, जो पैसेंजर वाली उबर है वो करते हैं, जो खाना डिलीवरी करते हैं वो उबर करते हैं, और उसके अलावा जो टैक्सी सर्विस होते हैं उसमें भी होते हैं। तो हमारे लोग करते भी बहुत है ज़्यादा सर्विसेज, तो उसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में जल्दी हो सकती है। बट ये तो चीज़ सब में है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई हमारे लोग ही सिर्फ रैश ड्राइविंग करते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं या अफ्रीकन लोग हैं, वो सारे लोग खराब ड्राइविंग करते हुए हमने बहुत बार देखे कि रूल्स तोड़ते हुए आप देखोगे यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखोगे कि 100 गाड़ियों में से सिर्फ एक ही गाड़ी आप देखोगे, वो भी महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, कि भाई कोई रूल्स तोड़ रहा है। बाकी सारे लोग रूल फॉलो करते हैं। हमारे लोग भी रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोगों को डर होता है कि भाई ज्यादा अगर पॉइंट चले गए तो फिर हमारा लाइसेंस चला जाएगा, हमको गाड़ी ड्राइव करने नहीं मिलेगी, हमारे नाम पे कुछ फाइन आ जाएगा, या फिर हमारे नाम पे कोई कंप्लेंट हो गई, कोई एक्सीडेंट बड़ा हो गया तो उसकी वजह से हमारे वीजा आने में प्रॉब्लम होगा। तो हमारे लोग डरते हैं और इतना ज्यादा खराब ड्राइविंग नहीं करते। कई लोग होते हैं जो तो माइंडसेट से ही ऐसे होते हैं कि भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इक्का दुक्का लोग देखोगे, बट उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे लोग खराब ड्राइविंग करते हैं। और मुझे खुद बहुत लोगों ने बोला है कि भाई आपके इंडियंस तो बहुत खराब ड्राइविंग करते हैं, कट ले लेते हैं, या फिर सिग्नल में अगर बंद होने को आया तो भी चले जाते हैं। तो यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं उनको एक ये भी कंप्लेन होती है कि भाई हमारे लोग खराब ड्राइविंग करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियंस हैं जिनका मानना है कि हम फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं, या फिर यहाँ पर आकर भी हम लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइक फेक स्टडी या फिर फेक सर्टिफिकेट, वो सब हम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग ऐसे करके फिर जॉब्स ले लेते हैं। तो एक ये भी है कि उनके माइंड में है कि भाई हम लोग फ्रॉड बहुत करते हैं ज़्यादा, और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में वो लोग फ्रॉड मानते हैं। कई बार तो ऐसा ही होता है कि आप किसी को फ़ोन करोगे, जेन्युइन फ़ोन होगा, बट उसको आप बोलोगे और उनको आपकी समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज की, भाई क्या बोलना चाह रहे हो, तो वो आपका फ़ोन कट कर देंगे।
उनको ऐसा लगेगा कि किसी फ्रॉड ने फोन कर दिया। तो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हम लोग फ्रॉड करने का ट्राई करते हैं उनके साथ, बट हर बार नहीं होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कहीं यहाँ पे जो कंपनीज होती है, सोनार पैनल होती है या फिर टीवी की होती है, वो सारे लोग फोन करते रहते हैं और वो मोस्टली हमारे लोग होते हैं और उनका नाम बताते हैं जो इंग्लिश नाम हो, और आपको एक्सेंट से पता चल जाएगा कि भाई ये लोग हमारे लोग हैं। आराम से पता चल जाएगा किसी को भी कि भाई ये लोग हमारे लोग हैं और फेक एक्सेंट करके बात कर रहे हैं, फिर फेक नाम बता रहे हैं। तो ये चीज़ है, उनकी वजह से उनको लगता है कि हम सारे लोग फ्रॉड है, बट ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, बट उसकी वजह से सबका नाम ऐसा होता है कि भाई हम लोग फ्रॉड करते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, जैसे लोग सब लोग टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बाद उनको लगता है कि भाई नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं होते, कई लोग अच्छे भी होते हैं। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस लोग हमारे बारे में क्या पॉजिटिव सोचते हैं। ये तो ऐसा है कि पॉजिटिव सोचने के लिए पहले उनको आपको जानना पड़ेगा। तो अगर कोई हमारा बंदा है जो उनके आसपास जॉब कर रहा हो या फिर नेबर हो या फिर कहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया हो एक दूसरे के साथ, तभी वो लोग जान पाएंगे कि हम लोग कैसे हैं। बट कई लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया घूम के आए या फिर उनको न्यूज में देखा है, वो इंडियंस मूवी को पसंद करते हैं, तो उनको माइंडसेट पहले से सेट है कि भाई नहीं, ये लोग अच्छे होते हैं। तो बहुत कम मुझे लगता है कि पॉजिटिव बातें होंगी अगर वो आपको जानेंगे नहीं। अगर जानेंगे तो उसके बाद तो बहुत सारा पॉजिटिव बातें हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैंने खुद से नोटिस किया है। और स्पेशली ऐसे लोग ज्यादा सोचते हैं जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, उनको हम लोग पिछले 15-20 सालों में ज्यादा दिखने लगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उनको ऐसा लगने लगा है कि हम लोगों का सैलाब आ गया है। पहले इतने लोग नहीं थे, पहले कम लोग थे हमारे, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट अब ज्यादा हो गए और उन्होंने पहले पूरी अपनी लाइफ में ऐसा कोई देखा नहीं, और अब हम लोगों को देखने लगे, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इतने सारे लोग आ कहाँ से गए और आ क्यों गए। तो उनकी वजह से उनका ये माइंडसेट रहता है। बट अगर वो लोग भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद से देखा है कि मेरे पास जो एक ओल्ड लेडी थी जो मैंने पहले बताया, वो जॉब करती थी, तो उसके माइंडसेट पूरा डिफरेंट था जब तक वो मेरे साथ काम करने लगी। और एक जो हमारा दूसरा बंदा था वो भी इंडियन था, हम दोनों के साथ उसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हम लोग उसको हेल्प करते थे कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको कोई छोटी मोटी हेल्प चाहिए थी, उसको पर्सनल भी कोई घर पे कोई कंप्यूटर का कोई इश्यू हो गया तो वो लेके आती थी जॉब पर, हम उसको हेल्प करते थे। तो उस तरीके से उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। और मैंने उसको एक दिन पूछा भी था कि भाई मैंने और उसने आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया कोई इंडियंस के बारे में नहीं? तो बोलती है हाँ, मैं पहले बहुत अलग सोचती थी, अब बहुत अलग सोचती है। फिर उसने टर्न लेके बोल दिया कि नहीं नहीं भाई, ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ऐसे होते हैं, इंडिया में भी ऐसे लोग होते हैं, और वो सही बात है, हर जगह पे लोग अलग अलग होते हैं, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। तो एक उनको जो लगता है हमारे बारे में वो ये है कि हम लोग हार्ड वर्किंग है, और यहाँ पर आकर स्टार्टिंग में हम करते भी है हार्ड वर्क। हमको 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब जितनी भी जॉब मिले हम लोग करते हैं, जब लोगों को फीस पे करनी होती है। तो ये हार्ड वर्किंग का जो हमको टैग मिला है वो अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से हम पैसे बना पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो लोग आते हैं वो 5-10 साल में अपना खुद का घर ले देते हैं जैसे ही वीजा आता है, और यहाँ पर जो यहाँ के बॉर्न होते हैं, यहाँ के सिटीजन होते हैं, वो 20-25-30 साल तक या फिर पूरी लाइफ तक अपना खुद का घर नहीं ले पाते। तो उसी से आप पता लगा सकते हो कि भाई हमारे लोग कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई हम लोग कंप्यूटर के बारे में, IT के नॉलेज के बारे में, टेक्नोलॉजी के स्किल के बारे में थोड़े से स्मार्ट है। और ऐसा है क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर आते हैं वो लोग मिनिमम बैचलर्स करके या फिर मास्टर्स करके आते हैं, और जिनको थोड़ी अच्छी जॉब मिली होती है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको नॉलेज होगा उनके पास, तभी ऐसी जॉब मिली होगी अगर उनके पास कोई काम कर रहा है तो उनकी वजह से जब उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया आगे वीडियो में कि अगर उनको हेल्प चाहिए थी उनकी खुद के बारे में, पर्सनल कोई कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो गया हो या फिर जॉब पे कोई कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो गया हो, तो हमारे लोग जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको। छोटा मोटा बहुत ही बेसिक सा अगर समझना हो तो हम समझ पाते हैं, उनको उतना वो दिमाग नहीं लगाते। तो वो एक चीज़ है कि उनको लगता है कि भाई हम उसके बारे में बहुत स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी और जो नई स्किल्स है उसमें बहुत अच्छे हैं हम लोग। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला है कि भाई हमको आपकी बहुत अच्छी बात ये लगती है कि आप फैमिली ओरिएंटेड होते हो, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो। बच्चे 18 के बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि अलग चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी जॉब कोई अलग देश में या फिर अलग स्टेट में या फिर अलग शहर में नहीं लग जाती, अगर आप एक ही शहर में होंगे तो आप अलग अलग नहीं रहोगे। बट यहाँ पर एक ही सिटी में लोग रहेंगे, मम्मी पापा सैटरडे संडे को मिलेंगे या फिर नहीं भी मिलेंगे, बट 18 के बाद अलग हो जाते हैं बच्चे। बट हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई हम लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब वो लोग हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारे में मैनर्स कितने हैं। अगर वो दूर से देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे में कोई मैनर्स नहीं है, बट जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं उनको पता चलता है कि भाई हमारे में तो ज्यादा मैनर्स है, क्योंकि हम लोग एल्डर्स को नाम लेके नहीं बुलाते। यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आप किसी को भी बुलाओ उनके नाम से बुलाओगे। मैं तो नाम से बुलाता हूँ सबको, मैं ऐसा किसी को सर मैम या अंकल आंटी नहीं कह के बुलाता,
बट उनको बताता हूँ कभी कभी, जो मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं उनको कभी कभी बातें करके बताता हूँ कि भाई हमारा ये कल्चर है कि अगर आपको किसी अपने से बड़े को बुलाना है तो आप उनको अंकल या आंटी या सर या मैम करके बुलाओगे अगर जॉब पे हो तो, या फिर उनको अगर आप पहली बार मिलोगे अगर एल्डरली है तो आप उनके पाँव छूओगे। वो भी मैंने उनको बताया तो उनको वो भी अच्छा लगा था कि भाई ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देते हो। तो जैसे ही वो लोग आपको जानने लगेंगे उनको लगेगा कि भाई हमारे कल्चर में बहुत ही रिस्पेक्ट है और हम लोग बहुत ही फ्रेंडली है। बट जब तक वो हमको जानेंगे नहीं तब तक उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग मैनरलेस है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन लोगों को हमारा फूड भी बहुत अच्छा लगता है, अगर स्पाइसी ना हो तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्पाइसी बहुत पसंद आता है, बट ऐसे कम लोग होते हैं, बहुत मेजोरिटी ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पाइसी कम ही पसंद होता है, पर उनको हमारा खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे जॉब पे जो अभी मेरे साथ काम करती है वो मुझे हर रोज बोलती रहती है कि भाई अपना कुछ खाना लेके आओ, हमको टेस्ट करवाओ। मैं कभी कभी कुछ टेस्ट करवा देता हूँ, बट 5-10 बार जितने बार मैंने टेस्ट करवाया उसमें से 2-3 बार ही उसको ठीक लगा, बाकी सब बार उसको स्पाइसी लगा। खाना बहुत अच्छा लगता है उसको, बोलती कि बहुत टेस्टी है बट स्पाइसी है मेरे लिए, मैं इतना स्पाइसी नहीं खा पाती। बाकी उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो अपने घर पे भी इनवाइट किए थे, यहाँ पे नहीं तास्मानिया में जब रहता था तब मैंने उनको एग करी बनाकर खिलाई थी, उसके अलावा एक बार छोले भटूरे बनाकर मैंने खिलाया था। तो मैं खिलाता रहता हूँ अपने ऑजी दोस्तों को ना कुछ। तो एक ये बात है कि उन लोगों को हमारा खाना बहुत पसंद आता है। और मैंने एक नेगेटिव पॉइंट बताया था कि हमारी इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, तो हमारी यहाँ पर कम्युनिकेशन में गैप आ जाती है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। बट उसी के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे में एक अच्छी स्किल है कि हम मल्टीलिंगुअल है, कि हम 2-3 लैंग्वेज बोल पाते हैं। मोस्टली सारे लोग 3 लैंग्वेज तो बोल ही पाते हैं जो यहाँ पर हमारे लोग आते हैं। वो एक जो अपनी खुद की स्टेट की लैंग्वेज होती है वो कई लोग होते हैं जो हिंदी भी बोल पाते हैं। साउथ इंडियंस जो होते हैं वो थोड़ा सा कम बोल पाते हैं, बट मोस्टली सारे लोग बोल पाते हैं। और इंग्लिश तो यहाँ पर आकर बोलनी ही पड़ती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-3-4 लैंग्वेज बोल पाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम लोग इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल पाते हैं। तो ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि हम लोग इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं बोल पाते, बट उनको ये पॉजिटिव लगता है कि हम लोग इतनी सारी लैंग्वेज एक साथ बोल पाते हैं। तो ये सारे जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट बताए वो तभी पॉजिटिव हो सकते हैं जब कोई आपको जानेगा, नहीं तो उससे पहले सारे आपके नेगेटिव पॉइंट ही रहेंगे। हमारे नेबर में एक है जो बहुत ओल्ड लेडी है, उनको हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हमको वो नफरत करती है। आज तक की 6 साल में मैंने सबसे जो रेसिस्ट लेडी देखी वो यही है। उसको ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते और ये हमारी कंट्री नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए, हम लोग वापस चले जाए हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। हम लोग उनकी जॉब ले रहे हैं, हम लोग उनके घर ले रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंडसेट ऐसे हैं, तो उनको हम कभी पसंद नहीं आने वाले। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमको बहुत प्यार करते हैं और हम लोग उनको बहुत पसंद आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो ऑलरेडी तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसा चलता है यहाँ पर। तो ये जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आने के बाद आपको दोनों चीजें महसूस होगी, बट कोई बात नहीं, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर। आपको कई जगह पे तो आपका ऐसा लगेगा कि भाई मिनी इंडिया है, आप इंडिया में ही आ चुके हो। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर आके आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, खराब लोग ही मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।